हिकायत नहुम, नवी हिकायत, नवी क्या कहेंगे, कहानी, किस्सा। अब इसमें क्या बयान किया गया है इस कहानी में, एक आदमी ख्वाब में शैतान को देखता है और शैतान के चेहरे पर, मुंह पर तमाचा मारता है कि तूने इतनी लंबी दाढ़ी रख रखी है हमें धोखा देने के लिए। यानी शैतान को देखा हुआ ख्वाब में कि उसकी दाढ़ी है लंबी। फिर दोबारा मारता है उसके मुंह पे शैतान के। जब मारता है तो बेदार हो जाता है, वो उठ जाता है ख्वाब से और देखता क्या है कि अपनी दाढ़ी अपने हाथ में पकड़ रखी है। और फिर क्या होता है, शर्मिंदा हो जाता है, हंसता है खुद पे। तो गोया कि खुद के ही लगा रहा था, वो सोच रहा था शैतान की दाढ़ी पकड़ रखी है। शख्स से, एक शख्स ने, दर ख्वाब, ख्वाब में, बा शैतान, शैतान के साथ, मुलाकात कर्द, मुलाकात की। बिल्कुल आसान है। शख्स से कोई शख्स, दर के माना मैं, ख्वाब जानते हैं आप, बा के माना साथ, बा शैतान, शैतान के साथ, मुलाकात करदन, मुलाकात करना, मुलाकात कर्द माजी का वाहिद गायब का सीगा है, मुलाकात की। यकसीली बरुए, बरुए उजद, यकसीली, सीली कहते हैं तमाचे को, थप्पड़ को, चांटे को। यकसीली एक थप्पड़, बर्रुए उ उसके चेहरे पर, जद मारा, जदन मारना, उसी से नून गिरा है, जद माजी का, माजी मुतलक का वाहिद गायब का सीगा है। एक तमाचा उसके चेहरे पर उसने मारा, वो रीश ऊरा गिरफ्त वो गुफ्त, वो रीश उरा, रीश के माना दाढ़ी, उरा उसकी, उसकी दाढ़ी को पकड़ा, गिरफ्तन पकड़ना, नून गिराया, गिरफ्त वाहिद गायब का सीगा है माजी मुतलक, वह गुफ्त, गुफ्तन कहना, नून गिराया, माजी मुतलक वाहिद गायब गुफ्त। और कहा, ए मलऊन दुश्मने माँ हस्ती, ए मलऊन, मलऊन जिस पर लानत की जाए, दुश्मने माँ हस्ती, दुश्मन, दुश्मन, माँ हमारा, हस्ती तू है, तू हमारा दुश्मन है। वह बराए फ़रेब दादने माँ मर्दुमा, रीशे दराज मीदारी, बराए फ़रेब दादन, फ़रेब दादन धोखा देना, फ़रेब दादने माँ हमको धोखा देना, बराए के माना वास्ते, हमको धोखा देने के वास्ते, माँ मर्दुमा हम लोगों को धोखा देने के वास्ते, रीशे दराज लंबी दाढ़ी, मीदारी तू रखता है, दाश्तन रखना, मुजारा दारत, दारन दारी, और मी हाल के लिए बढ़ाया गया है, मीदारी तू रखता है। चूँ सीलिए दीगर बर्रुए उजद, चूँ जब, सीलिए दीगर दूसरा तमाचा, बर्रुए उ उसके चेहरे पर, जद उसने मारा, बेदार शुद, बेदार हो गया, जाग गया। वो रीशे खुदरा दर दस्ते खुद दीदा, वो रीशे खुदरा और अपनी दाढ़ी को, रीश के माना दाढ़ी, दर दस्ते खुद अपने हाथ में, दीदा देखकर, शर्मिंदा गर्दीद शर्मिंदा हो गया, गर्दीदन होना। वो बरखुद खंदीद और अपने ऊपर हंसा, बरखुद अपने ऊपर, खंदीदन हंसना, नून गिराया, खंदीद माजी का सीगा है, अपने ऊपर हंसा। हिकायत दहुम, 10वीं हिकायत। शख्स से, एक शख्स ने, अच्छा इसमें क्या बयान किया गया है, एक शख्स का कोई दोस्त बन गया बखील, कंजूस। अब दोस्ती हो गई तो दोस्ती में तो वादे करते हैं भाई भुलाएंगे नहीं, जन्म जन्म का साथ है, ये है वो है। तो इस बखील दोस्त से इसने कहा कि भाई मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, अपनी अंगूठी दे दे मुझे, अपनी अंगूठी मुझे दे दे, अब जहाँ भी मैं अंगूठी को देखूँगा तुझे याद कर लूँगा, जब अंगूठी को देखूँगा तो तुझे याद कर लूँगा। तो उसने जवाब दिया कि भाई अगर मुझे याद रखना ही चाहता है तो फिर ऐसा कर, अंगूठी मत ले, ऐसे ही चला जा, और जब भी तू अपनी उंगली को अंगूठी से खाली देखे फ़ौरन मैं याद आ जाऊँगा कि मैंने उससे अंगूठी मांगी थी, उसने नहीं दी। तो बखील था एक नंबर का, देने के मारे ऐसा उसे बहाना बताया। शख्स से, एक शख्स ने, बा बखीले एक कंजूस के साथ, बखील के माना कंजूस, दोस्ती दाश्त, दोस्ती रखी। तो जानते हैं शख्स, एक शख्स, शख्स से कोई शख्स बखील है, वही बखील है, कोई बखील, एक बखील। दोस्ती दाश्तन रखना, दोस्ती रखना, माजी का सीगा है, दोस्ती दाश्त। रोज़े एक दिन, बखील रा गुफ्त, बखील को उसने कहा, गुफ्तन कहना, कि हाला बसफ़र मीरवम, कि मैं अब सफ़र पर जा रहा हूँ, कि हाला
हालांकि माना बसफ़र सफ़र पर, मीरवम मैं जा रहा हूँ, रफ्तन जाना चलना उसे मुज़ारे रवद रवंद रवि रवेद रवम वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, मी हाल के लिए बढ़ाया गया है। अंगुश्तरी खुद मारा बिदे, अंगुश्तरी खुद अपनी अंगूठी, अंगुश्तरी के माने अंगूठी, अंगुश्तरी खुद अपनी अंगूठी, मारा हमको, बिदे दे दे, दादन देना उसी से दिहत दिहन दिही या गिरा दे बाजाई दे। आरा नज़दे खुद खाहम दाश्त, आरा उसको यानी उस अंगूठी को, नज़दे खुद अपने पास, खाहम दाश्त मैं रखूँगा, दाश्तन रखना। और ये है मुस्तकबिल का सीगा, वो कैसे बनता है, माजी पर खाहत बढ़ा देते हैं और फिर खाहत बदलता रहता है जैसा सीगा होता है। तो खाहम ये मुतकल्लिम है, मुतकल्लिम तो खाहम दाश्त मैं रखूँगा, अपनी अंगूठी हमको दे दे उसको मैं अपने पास रखूँगा। हरगाह उरा खाहम दी तुरा याद खाहम कर, हरगाह जब उरा उसको, खाहम दीद मैं देखूँगा, तुरा याद खाहम कर तुझको याद करूँगा। तो ये मुस्तकबिल के सीगे आ रहे हैं। हरगाह जिस जगह भी, उरा उसको, खाहम दीद दीदन देखना, और दीद माजी मुतलक है, लेकिन जब माजी मुतलक पर खाहत बढ़ा दिया जाता है तो फिर वो मुस्तकबिल बन जाता है और खाहत में तब्दीली होती है सीगों के एतबार से। तो खाहम दीद मैं देखूँगा, तुरा तुझको, याद खाहम कर याद करूँगा, जब उसको देखूँगा तो तुझको याद करूँगा। जवाब दाद उसने जवाब दिया कि अगर मरा याद दाश्तन मी खाही, कि अगर मुझको याद रखना चाहता है तू, हरगाह अंगुश्त खुद खाली बीनी, जब अपनी उंगली को खाली देखे, मरा याद कुन कि अंगुश्तरी अज़ फुला खास्ता बूदम नदाद, कि मैंने अंगूठी फ़ुलां से मांगी थी उसने नहीं दी। तो अगर मरा याददाश्तन मी खाही, मरा मुझको याददाश्तन याद रखना, मी खाही तू चाहता है, हर गाह जब भी, अंगुश्ते खुद अपनी उंगली, खाली बीनी खाली देखे, दीदन देखना मुजारा, बीनत बीनंद बीनी वाहिद हाजिर का सीगा, मरा याद कुन मुझको याद कर, कि अंगुश्तरी अज़ फुला खास्ता बूदम के फ़ुला से अंगूठी मांगी थी, खास्तन चाहना मांगना, खास्ता हबूदम मैंने मांगी थी, नदाद उसने नहीं दी। हिकायत याज़दौन, कौन सी हिकायत है, 11वीं हिकायत। इसमें क्या बयान किया गया है, इसमें एक शायर ने कोई गलती कर दी, बादशाह के दरबार में शायर रहते थे बताया था पहले, अब उससे कोई गलती हो गई, या तो बादशाह की उसने हिजो कर दी होगी, बादशाह को बुरा लगा होगा, तो बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया, जल्लाद जानते हो, फांसी देने वाला, जो हुकूमत की तरफ से मुतय्यन रहता है सज़ा देने के लिए, कोड़े मारने वाला। तो जल्लाद से कहा कि मेरे सामने इसको मार दे क्योंकि इसने गलती की है। तो शायर पर कपकपी तारी हो गई, वो गिर गया। तो बादशाह के पास जो बैठने वाले लोग होते हैं उनमें से एक ने कहा, भाई कितना नामर्द है तू, कितना कम हिम्मत है तू, कैसे डर रहा है, हमने तो किसी को इस तरह डरते हुए नहीं देखा। अरे तुझे मारने का ही तो हुक्म दिया गया है, तो डर रहा क्यों है। तो उसने कहा कि अगर तू बहादुर है, तू मर्द है, तो मेरी जगह तू आ जा। तो बादशाह को ये लतीफ़ा पसंद आया, हंसा और उसकी गलती माफ़ कर दी। तो बादशाह ऐसे दिमाग के होते थे, पता नहीं क्या पसंद कर लें और किस पे नाराज़ हो जाएं। रोज़े, तो रोज़े, रोज़ के माना दिन, रोज़े कोई रोज़ एक रोज़। शायर, शायर शायर शेर कहने वाला, कोई शायर एक शायर। तकसीर के माने कोताही, करदन करना, उससे नून गिराए, कर्द माजी का सीगा है, तकसीर करदन। एक दिन एक शायर ने गलती कर दी, कोताही कर दी। बादशाह आप जानते हैं बादशाह, जल्लाद वही फांसी देने वाला। फरमूदन फरमाना, नून गिराया, फरमूद फरमाया कि रूबरूए मन, रूबरू सामने, मन मेरे सामने, उरा उसको, बुकुश मार, कुश्तन मार डालना, मुजारा कुशद, कुशद कुशंद कुशी, या गिराया कुश, बुकुश मार।
तो एक दिन एक शायर ने गलती कर दी। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया, जल्लाद से फरमाया कि रूबरूए मन उरा बुकुश के मेरे सामने उसको मार डाल। लर्जा बरंदा में शायर उफ्ताद। लर्जा बरंदाम होना, कपकपी तारी होना। शायर के बदन पर कपकपी तारी हो गई। लर्जा बरंदा में शायर उफ्ताद, शायर के बदन पर कपकपी तारी हो गई उफ्ताद, और वो गिर गया। नदी में, नदीम कहते हैं हम नशी को, साथ बैठने वाले को। नदी में एक साथ बैठने वाले ने ऊरा उसको, गुफ्त कहा, ईंचे नामर्दी, ये क्या नामर्दी है, ये क्या नामर्दी है। वो बेजिगरी और क्या बेहिम्मती है। तो एक हमनशी ने उससे कहा कि ये क्या नामर्दी है और क्या बेहिम्मती है। मर्दा गाहे ईंचनी नमी तरसन, मर्दा मर्द की जमा मर्दा, लोग गाहे कभी, ईंचुनी इस तरह, ईंचुनी इस तरह, नमी तरसंद नहीं डरते हैं। तरसीदन डरना मुजारा, तरसद तरसंद जमा गायब का सीगा हो गया, मीस पे बढ़ाया तो हाल बन गया, और नून जो है तो नफ़ी का है। नमी तरसंद नहीं डरते हैं। शायर गुफ्त, शायर ने कहा, ए नदीम, ए हमनशी, अगर मर्दी, अगर तू मर्द है बिया तो आजा, बजाए मन बिनशी, मेरी जगह पर बैठ जा। बजाए मन मेरी जगह पर, बिनशी नशिस्तन बैठना मुजारा, नशीनद नशीनंद नशीनी या गिराया नशी बाजाइदा बिनशी बैठ जा। ता मन बरखेज़म, ताकि मैं उठ जाऊं। बरखास्तन उसी का मुजारे क्या है, बरखेज़द, बरखेज़द बरखेज़ंद बरखेज़ी बरखेज़ेद बरखेज़म, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, ताकि मैं उठ जाऊं। बादशाह ई लतीफ़ा पसंदीद वो खंदीद, बादशाह को ये चुटकुला पसंद आया और वो हंसा। पसंदीदन पसंद करना, नून गिराया, पसंदीद उसने पसंद किया, माजी मुतलक का वाहिद गायब है। खंदीदन हंसना, नून गिराया, खंदीद वो हंसा। वो तक़सीर ऊ माफ़ फरमूद, और उसकी गलती को माफ़ फरमा दिया। फरमूदन फरमाना। हिकायत दवाज़दहुम, 12वीं हिकायत। इसमें एक बादशाह ने ख्वाब देखा। इसमें क्या बयान कि एक बादशाह ने ख्वाब देखा कि उसके सारे दांत टूट गए। तो एक ताबीर जो ख्वाब की ताबीर बताता है, नुजूमी को बुलाया, सितारे देख के भी वो चीज़ों को बताते हैं कि भाई इस ख्वाब की ताबीर बताओ। उसने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि बादशाह के औलाद, उसके रिश्तेदार सब बादशाह के सामने मर जाएंगे, सब बादशाह के सामने मर जाएंगे। तो बादशाह को इससे बहुत गुस्सा आया, इसको कैद करा दिया। फिर एक दूसरे को बुलाया ताबीर पूछने के लिए। तो उसने बताया कि इसकी ताबीर ये है कि बादशाह की उम्र अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों सबसे ज़्यादा होगी। तो बादशाह को ये पसंद आया और इसे इनाम दिया। तो अभी बताया था हमने बादशाह को पता नहीं क्या पसंद आ जाए और किससे नाराज़, हालांकि दोनों की बात एक ही है। उसने कहा था कि सब तुम्हारे सामने मर जाएंगे, तो ये बाकी रहेगा, इसकी उम्र ज़्यादा हुई, तो उससे तो गुस्सा हो गया और उसे कैद करा दिया। इसने कहा कि तुम्हारी सबसे ज़्यादा उम्र होगी, इस पे राज़ी हो गया, हालांकि इसका मतलब भी तो ये है कि वो तुमसे पहले मर जाएंगे। तो इससे एक सबक तो ये मिला कि अल्फाज कैसे इस्तेमाल करने हैं, उसका सलीका होना चाहिए। एक ही बात को दो तरह से कहा जाता है, कभी वो बुरी लग जाती है और दूसरी तरह से उसे कहोगे बात वही रहेगी लेकिन बुरी नहीं लगेगी। ऐसे ही इसने किया है, ये चालाक होगा। देखो, बादशाह है, एक बादशाह ने दर ख्वाब में दीद देखा, दीदन देखना, नून गिराया, दीद माजी मुतलक वाहिद गायब के तमाम दंदानहाए ऊ उफ्तादा अंद, दंदान के माना दांत, दंदानहा जमा हो गई, उसके तमाम दांत, उफ्तादा अंद गिर गए, उफ्तादन गिरना पड़ना, उफ्तादा अस्त माजी करीब, उफ्तादा अंद जमा गायब का सीगा है, उसके तमाम दांत गिर गए हैं। अज़ मुनज्जिमे ताबीर आ पुरसीद, अज़ मुनज्जिमे, मुनज्जिम वही नुजूमी, सितारों को देख के जो बताता है आइंदा की बातें, ताबीर आ उसकी ताबीर, पुरसीद उसने पूछी, पुरसीदन पूछना, नून गिरा
माजी मुतलक वाहिद गायब पुरसीद। गुफ्त के हमा औलाद व अकारिब बादशाह रूबरू ए बादशाह खाहंद मुर्द। उसने कहा कि हमा तमाम औलाद व अकारिब रिश्तेदार और औलाद, बादशाह के रिश्तेदार और औलाद रूबरू ए बादशाह बादशाह के सामने खाहंद मुर्द मर जाएंगे। मुर्दन मरना, उसी से नून गिराया मुर्द, माजी मुतलक बना। और अभी कायदा बताया था माजी मुतलक पर अगर खाहद लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है, मुस्तकबिल बन जाता है। तो जमा है तो खाहद में तब्दीली हुई, नून दाल लगा दिया, खाहंद मुर्द मर जाएंगे। बादशाह दर खश्म शु, बादशाह गुस्से में हो गया। खश्म के माना गुस्सा, गुस्से में हो गया। वह मुनज्जिमरा कैद करद, और नुजूमी को कैद कर दिया। वह मुनज्जिमे दीगरे रा तलबीद, और दूसरे नुजूमी को बुलाया। तलबीदन बुलाना, माजी का सीगा है। वो ताबीर ख्वाब पुरसीद, और उस ख्वाब की ताबीर को पूछा। अर्ज़ करद, उसने अर्ज़ किया कि अज़ हमा औलाद व अकारिब बादशाह, कि अज़ हमा औलाद व अकारिब, के तमाम औलाद और ताल्लुक़ वालों से, रिश्तेदारों से बादशाह ज़्यादा तर खाहद जीत, बादशाह ज़्यादा जिएगा। खाहद जीस्त जिएगा, जीस्तन जीना, जीस्तन जीना, नून गिराया जीस्त माजी बन गया। और माजी पर अभी बताया था खाहद लगा दे तो क्या बन, मुस्तकबिल। खाहद जीस्त जिएगा। हाँ जी, समझ में आ रहा है कुछ, एक एक कायदा बताया जा रहा है, गौर से सुन लो। बादशाह ई लतीफ़ा पसंदीद व इनामदाद, बादशाह ने ये लतीफ़ा पसंद किया और इनाम दे दिया। हिकायत सेजदहुम, 13वीं हिकायत। इसमें क्या बयान किया गया है, एक आदमी एक लिखने वाले के पास गया कि भाई मेरे लिए ख़त लिख दे, मेरे लिए एक ख़त लिख दे। तो कहने लगा कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तो भाई पैर से थोड़ा ही लिखा जाएगा, पैर से थोड़ा ही लिखा जाएगा। तो उसने कहा भाई मैं तुझे कहीं भेजना तो चाह रही नहीं कि तू वहाँ चला जा, जब तो तेरा उज़्र ठीक है कि पैर में दर्द हो रहा है इसलिए जा नहीं सकता, मैं तो लिखने का कारण ये तो हाथ से लिख सकता है। तो उसने कहा भाई ठीक है मैं लिख तो दूंगा, तेरी बात ठीक है, लेकिन असल में मैं ऐसा लिखता हूँ मुझे पढ़ने जाना पड़ता है, फिर वो मेरी तहरीर कोई समझता ही नहीं, तो मुझे ही बुलाएंगे पढ़ने के लिए और मेरे पैर में दर्द है। तो भाई ऐसा भी ना लिखना चाहिए कि खुद ही समझो, अपनी तहरीर सुधार लो, समझ रहे हो। शख्से पेशे यके नवेसिंदा रफ्त, शख्से एक शख्स, पेशे सामने, यके एक, नवेसिंदा बताओ क्या है, लिखने वाला। नविश्तन लिखना, मुजारा नवेसद, नवेसंद, नवेसी, या गिराया नवेस, ये बना अमर, और अम्र के आखिर में निदा ईजाद कर ये बन जाएगा इसमें फ़ाइल, नवेसिंदा। लिखने वाले के सामने, लिखने वाले के पास गया एक शख्स, रफ्त गया, वो गुफ्त और कहा ख़त्ते बिनवेस, एक ख़त लिख दे। ख़त्ते ख़त, नवेस वही अमर है। गुफ्त उसने कहा पायमन दर्द मी कुनद, मेरा पाँव दर्द कर रहा है, मेरे पाँव में दर्द है। आ शख्स गुफ्त, उस शख्स ने कहा तुरा जाए फ़रिस्तादन नमी ख़ाहम, तुरा तुझको, जाए फ़रिस्तादन कहीं भेजना नहीं चाहता हूँ मैं, जाए किसी जगह, फ़रिस्तादन भेजना, नमी ख़ाहम नहीं चाहता हूँ मैं, ख़ास्तन चाहना उसी से, कि चुनी उज़्र मी कुनी, कि तू ऐसा उज़्र बयान कर रहा है, चुनी ऐसा उज़्र, उज़्र मी कुनी कर रहा है। जवाब दाद, उसने जवाब दिया कि ई सुखने तू रास्त अस्त, कि तेरी ये बात, सुखने तू तेरी बात, रास्त अस्त ठीक है, रास्त के माने सच है, लेकिन हरगाह के बराए कसे ख़त्मी नवेसम, लेकिन जब भी बराए कसे किसी शख्स के वास्ते, ख़त्मी नवेसम मैं ख़त लिखता हूँ, तलबीदा मी शवम मुझको बुलाया जाता है, मुझको तलब किया जाता है, तलबीदा मी शवम मुझको बुलाया जाता है, बराए ख़ानदने आ उसको पढ़ने के वास्ते, ज़ीरा के दीगर शख्स इसलिए कि कोई दूसरा शख्स, ख़त्तमन ख़ानदन नमी तुआनद, ख़त्तमन ख़ानदन मेरे ख़त को पढ़ना, मेरे ख़त को नहीं पढ़ सकता, ख़ानदन नमी तुआनद नहीं पढ़ सकता। हिकायत चहारदहुम, कौन सी हिकायत है, 14वीं हिकायत। इसमें क्या बयान किया गया है, एक दरवेश ने, एक फ़कीर ने कोई बड़ी गलती कर दी तो उसे कोतवाल के पास लाए, और कोतवाल था हबशी, और हबशी होते हैं काले सियाह। देखें साउथ अफ्रीका के लोग काले सियाह, मोटे मोटे होंठ,
मोटे मोटे बाल, ठीक है, हबशी के पास ले गए कोतवाल के। तो कोतवाल ने उसकी सज़ा के लिए हुक्म दिया कि इसके पूरे मुंह को काला करके इसे शहर में फिराओ, घुमाओ, ठीक है। तो उसने कहा दरवेश ने कि कोतवाल साहब मेरा पूरा मुंह काला ना करो, बल्कि मेरा मुंह आधा काला करो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पूरा मुंह काला करके तुम शहर में फिराओ और मुझे लोग कोतवाल समझें कि कोतवाल को सज़ा दी जा रही, क्योंकि कोतवाल बिल्कुल काला था। और जब मेरे मुंह को सारे को काला कर दोगे तुम, तो मुझे लोग क्या समझेंगे? कोतवाल समझेंगे। तो कोतवाल हंसा इस पर और उसकी गलती माफ़ कर दी। दरवेश तकसीर बुज़ुर्ग कर, एक दरवेश ने तकसीर बुज़ुर्ग कहते हैं बड़े को, तकसीर कहते हैं कोताही को, बड़ी गलती कर दी। पेशे हबशी कोतवाल बुर्दन, पेशे हबशी कोतवाल बुर्दन, लोग उसको हबशी कोतवाल के पास बुर्दन ले गए, बुर्दन ले जाना। कोतवाल हुक्म कर, कोतवाल ने हुक्म दिया कि तमाम रूए दरवेश सियाह कुनेद, रूए दरवेश, दरवेश के मुंह को तमाम यानी मुकम्मल, सियाह कुनेद काला कर दो। वो दर तमाम शहर बिगरदानेद, और तमाम शहर में घुमाओ, गर्दानीदन घुमाना। तो दरवेश के फ़कीर के पूरे मुंह को काला कर दो और पूरे शहर में घुमाओ। दरवेश गुफ्त, फ़कीर ने कहा ए कोतवाल निस्फ़ रूए मन सियाकुन, मेरा मुंह आधा काला कर, मेरा मुंह आधा काला कर, वरना हमा मर्दुमान शहर खाहन दानिस्त, वरना शहर के तमाम आदमी जान लेंगे कि हबशी कोतवाल हस तुम, कि मैं हबशी कोतवाल हूँ। कोतवाल अज़ीं सुखन खंदीद, कोतवाल इस बात से हंसा, वो तकसीर दरवेश माफ़ कर दे और फ़कीर की गलती को माफ़ कर दिया। क्या टाइम हो गया भाई? चलो 2 और पढ़ लो। हिकायत 5 दहुम, 15वीं हिकायत। इसमें बयान किया गया कि एक शायर जो गरीब था वो मालदार के पास गया, ठीक है, और उससे मिलकर बैठ गया, बस एक बालिश्त का फ़र्क था। तो उसे अच्छा नहीं लगा कि भाई एक मालदार के पास गरीब कैसे बैठ गया, कि उसे बुरा लगा, गुस्सा हुआ वो और मुंह चढ़ा लिया उसने, और उससे पूछा कि तेरे में और गधे में क्या फ़र्क है भाई? तो मतलब तुझे अकल नहीं है, तमीज़ नहीं है, तू मेरे से मिल के बैठ गया, बिल्कुल गधा है, तेरे में और गधे में क्या फ़र्क है? तो उसे गरीब शायर ने कहा जी बस एक बालिश्त का फ़र्क है, बस एक बालिश्त का फ़र्क है, यानी तुम गधे हो, एक बालिश्त में इधर बैठा हूँ, उसे गधा। तो देख रहे हो इनकी हाजिर जवाबी कैसे जवाब देते हैं। जान, कितनों ने जान बचा ली अपनी बादशाह, सूली पे चढ़ने वाला था। तो जहन को हाजिर रखना चाहिए। शायर, एक शायर मिस्कीन गरीब, एक गरीब शायर पेशे तवंगरे रफ, एक मालदार के पास गया, वो चुना नज़दीक ऊ नशिस्त, और इस तरह उसके नज़दीक बैठा कि मयान शायर वो तवंगर अज़यक वजब ज़्यादा तफावत नबूद, कि शायर और मालदार के दरमियान एक बालिश्त से ज़्यादा, अज़यक वजब, वजब कहते हैं बालिश्त को, एक बालिश्त से ज़्यादा तफावत नबूद, फ़र्क नहीं था। तफावत के माना फ़र्क। तवंगर अज़ीं सबब बरहमशुद, तो मालदार इस वजह से, इस सबब से बरहमशुद, गुस्सा हो गया, दरहम बरहम हो गया। वो रुए तुर्श कर, और चेहरा तुर्श किया, तुर्श के माना वही मुंह चढ़ाना, असल तो इसके माना खट्टा आता है, तो जब खट्टा आदमी खाता है फिर भी मुंह चढ़ाता है, तो रुए तुर्श कर, उसने मुंह चढ़ा लिया, इसका तर्जमा करेंगे मुंह चढ़ा लिया। सुन लो गौर से, बातें ना करो, इधर उधर न देखो। वो पुरसीद, और पूछा कि दरमियान तू वो खर चह तफावतस्त, कि तेरे और गधे के दरमियान कितना फ़र्क है, कि दरमियान तू, तेरे दरमियान, वो खर और गधे के दरमियान, चह तफावतस्त, कितना फ़र्क है। हाँ जी, गुस्से में क्यों हो रहे हो, क्या हो गया? गुफ्त, उसने कहा बकदरे यक वजब, एक बालिश्त के बकदर। तवंगर अज़ीं जवाब बिस्यार खजील शुद व उज़्र नमूद, तो मालदार इस जवाब से बिस्यार बहुत, खजील शुद शर्मिंदा हुआ, खजील के माना शर्मिंदा हुआ, वो उज़्र नमूद, और उज़्र किया। भाई तिपाई पे क्यों लटक रहे हो, कोई अदब नहीं है तिपाई का। हिकायत सांस दहुम, कौन सी हिकायत है? 16वीं हिकायत।
इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया कि जब उन्होंने जन्नत में गंदुम का दाना खा लिया, मना किया गया था उससे, लेकिन खा लिया उन्होंने, तो फिर क्या हुआ कि उनका जो लिबास था वो उनके बदन से उतर गया और वो इधर उधर दौड़ने लगे ताकि अपने आप को छुपा लें, पत्तों में छुपा लें अपने आप को। तो ऊपर से आवाज़ आई कि आदम, हमसे भागते हो तुम? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, आपसे नहीं भाग रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है कि आपसे भागूँ, बस मुझे शर्म आ रही है। आवर्द अंध आया, आवर्द अंध, आवर्दन लाना, तो ये माजी करीब का सीगा है। आवर्द अंध लोग लाए हैं, लोग लाए हैं क्या मतलब है? लोगों ने बयान किया है, लोग ये बात लेकर आए हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चूँ दर बहिश्त गंदुम तनाउल नमूद, जब बहिश्त में यानी जन्नत में गंदुम गेहूँ का दाना, तनाउल नमूद तनाउल किया, तनाउल के माने खाना, तो नमूदन करना, दिखलाना, तनाउल नमूद का पूरा तर्जमा कर सकते हो खा लिया। वो लिबास हाय के पोशीदा बूद, वो लिबास हाय, लिबास एक लिबास, लिबास हाय जमा हो गया, और वो कपड़े के पोशीदा बूद जो उन्होंने पहने थे, पोशीदा बूद माजी बईद है। अज तने उ, उनके बदन से, तने उ उनके बदन से, फरोरेख्त, फरोरेख्त गिर गए, फरोरेख्तन गिरना, उतरना, वह बचपोरास्त मी गुरेख्त, बचपोरास्त, चपोरास्त दाएं बाएं, मी गुरेख्त भागना दौड़ना, भागने लगे, मी गुरेख्त, वो दर ज़ेरे हर दरख्त, पिन्हा मी शुद, वो दर ज़ेरे हर दरख्त, हर दरख्त के नीचे वो छुपते थे, पिन्हा के माने छुपना, पोशीदा होना। खिताब रसीद, खिताब पहुँचा यानी आवाज़ आई कि ए आदम, कि ए आदम, अज़मा मी गुरेज़ी, तुम हमसे भागते हो, अज़मा हमसे, गुरेज़ी तुम भागते हो। गुफ्त, हज़रत आदम ने कहा, ने खुदा, नहीं ए खुदा, अज़ तू चगुना, आपसे किस तरह, आगे क्या है, आपसे किस तरह, गुरेज़म मैं भाग सकता हूँ, वो कुजा तुआ गुरेख, और कहाँ भाग सकता हूँ, अम्मा अज़ ख़ताए खुद शर्म मीदारम, अम्मा के माना लेकिन, अज़ ख़ताए खुद अपनी गलती से, शर्म मीदारम मुझे शर्म आ रही है।